नमस्कार, मैं सुरेश। स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि वालों के लिए रीडिंग करने वाले हैं, जो हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप और गाइडेंस के लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है। ये किसी के साथ वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और ये एक साप्ताहिक रीडिंग है जो 18 से 25 सितंबर के लिए होगी। तो चलिए देख लेते हैं। ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड देन नेक्स्ट कार्ड हमारा आता है गाइडेंस का। तो चलिए चलते हैं। तो ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कन्या राशि वालों के लिए है, वर्गों के लिए आया है। तो आप हेल्थ वाइज काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, काफ़ी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और जो लंबे समय से काफ़ी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे, परेशान थे, कोई रास्ता नहीं निकाल पा रहे थे, उनका भी सॉल्यूशन, उनको भी अब रास्ता मिलता नज़र आ रहा है। वो भी उस बीमारी से छुटकारा पाते नज़र आ रहे हैं। तो आप के लिए ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी बीमारी से या तो आपको कोई रास्ता मिलने वाला है या मिल गया है। तो जो रास्ता आपको नहीं मिल रहा था वो मिलने वाला है। आप ठीक होने वाले हैं, स्वस्थ होने वाले हैं। लेकिन आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिटेशन, प्रेयर वगैरह करते रहना पड़ेगा, समय पर घूमना फिरना पड़ेगा। और अगर आप लोगों के साथ मिलकर आप बैठते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं या परिवार के साथ बैठते उठते हैं, तो आपको अपनी बीमारी में और भी ज़्यादा बेनिफिट होता दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है। तो आपको लोगों से मिलने जुलने की ज़रूरत है। आप अकेलापन छोड़िए, लोगों के साथ मिलिए जुलिए और अपनी बीमारी को ठीक करिए, आसान बनाइए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये इसके लिए फाइनेंस के लिए, वेल्थ के लिए है। तो अगर आप फाइनेंस में हैं या जाना चाहते हैं, बिजनेस मतलब कोई भी आप वेल्थ के प्रति कोई भी काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, चाहे वो फाइनेंस का काम है या जॉब का है या बिजनेस, जिस भी चीज़ में आप वेल्थ में हैं, तो आप ग्रोथ करते नए नज़र आ रहे हैं। एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हैं। जो जिस चीज़ से आप काफ़ी समय से परेशान थे, दुखी थे, जो जहां आपको नुकसान हो रहा था या शुरुआत नहीं हो रही थी, तो यहां आप शुरुआत कर सकते हैं। ये आपके फेवर में होगा, अच्छा होगा। लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप अपने थोड़ा सा सॉफ्ट मन से, मतलब अच्छे से सबके साथ बिहेव करते हैं, कटे कटे नहीं रहते, इसको छोड़ देते हैं, तो आप अपने फाइनेंस में काफ़ी अच्छी तरक्की कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कई बार आप तेज़ तरार हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और आप बहुत जल्दी लोगों से नाराज़ भी होते हैं। तो आपको अपना बचपना छोड़ना पड़ेगा, मैच्योर वे में आपको काम करना पड़ेगा और देखभाल आपको करते रहना पड़ेगा। दूसरे के भरोसे आपको नहीं छोड़ना है, तो आप अपने फाइनेंस में काफ़ी ग्रोथ करेंगे। द मून, ये स्टूडेंट के लिए है। तो कहीं ना कहीं आप की पढ़ाई में रुकावट दिखाई दे रही है या परीक्षा में, या हो सकता है कि मतलब आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो गई हो, रिज़ल्ट पोस्टपोन हो गया हो, या जहाँ आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे उसमें आप तैयारी ना कर पाए हों। तो इसमें कोई मतलब ऐसी समस्या दिखाई दे रही है जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे हैं, किसी को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। आप अंदर ही अंदर इससे घुटते जा रहे हैं। आपको इन सब से
इन परेशानियों से, इस टेंशन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने इसमें आगे बढ़ सकते हैं, एक शुरुआत कर सकते हैं। नहीं तो आप को और अगर आप अभी नई 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 कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, तो अभी के लिए ये समय आपके फेवर में नहीं है। अभी आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। रुक कर अगर आप परीक्षा देंगे तो वो आपके फेवर में होगी, ठीक रहेगी। अभी आपकी एनर्जी इसमें अच्छी दिखाई नहीं दे रही। कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात छिपी है जो आप शेयर नहीं कर रहे हैं, उससे दुखी हैं, परेशान हैं, या समय पर आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, हो सकता है उनके कारण भी आप परेशान दिखाई दे रहे हो। तो अभी आपको थोड़ी सी रुकने की इसमें सलाह दी जाती है। द लवर्स, तो ये जॉब के लिए है। तो आप अपने जॉब में काफ़ी तरक्की करने वाले हैं, काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है, काफ़ी यूनिवर्स ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं। लेकिन अगर वर्गो आप किसी अपोजिट सेक्स के साथ मिलकर इस काम को करते हैं, जॉब को, जो आप अगर आप मेल हैं तो फीमेल के साथ, और फीमेल हैं तो मेल के साथ अगर मिलकर कोई ऐसा वर्क जो मतलब दो लोग या उससे ज़्यादा लोग मिलकर करते हैं, तो अपोजिट सेक्स के साथ अगर आप मिलकर करेंगे तो ये आपके फेवर में होगा, आप के लिए अच्छा होगा, और आप इसमें काफ़ी प्रोग्रेस भी कर सकते हैं, उन्नति भी कर सकते हैं। और कोई ऐसे लोगों से भी आपको बचने की ज़रूरत है जो आपको ये दिखाता हो, मतलब आपको कुछ ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है जो मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको मतलब कहने का ये है कि सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए, चाहे वो जो आप नई जॉब ढूंढ रहे हैं या आप ऑलरेडी जॉब में हैं। तो आपको दूसरे सेक्स से मिलकर अपने जॉब में आगे बढ़ना चाहिए, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। आप काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, तरक्की पाएंगे। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये बिजनेस के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये बहुत ही अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। तो जो लोग काफ़ी परेशानियों से जूझ रहे थे या नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे, तो वो किसी कारणवश नहीं कर पा रहे थे, तो वर्गो आपके लिए एक बहुत अच्छा समय है। आप इसमें एक नई बिगनिंग कर सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आपकी इसमें काफ़ी प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, आप स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं और आप एक अच्छी शुरुआत इसमें कर सकते हैं। तो अगर और ऑलरेडी अगर आप बिजनेस में थे तो आप इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। आप भी इसमें काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे, स्टेबल होंगे और इसमें फ़ायदा उठाएंगे। ये आपके लिए काफ़ी अच्छी एनर्जी बन रही है, अच्छा समय है। तो आप अपने बिजनेस को पैसा लगाइए और आगे बढ़िए और नई शुरुआत कीजिए। जो ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं तो वो अपने बिजनेस को और अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, नई शुरुआत कर सकते हैं। ये सिंगल्स के लिए है। तो ये अगर आप किसी से प्यार करते हैं, लव करते हैं, तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, आप परेशान हैं, दुखी हैं, टेंशन में हैं, कन्फ्यूज़न में हैं, तो आप या हो सकता है कि सामने वाले ने, जो आपका लव है, जो प्यार है, उसने आपको, आप उसकी वजह से परेशान हो, उसकी वजह से आप गिरे हों। तो आपने अपने आप को ज़बरदस्ती इसमें बांधा हुआ है। आपको इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न को छोड़ने की ज़रूरत है, जो मेंटली डिस्टर्बेंस है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, नहीं तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं। अभी आपको अपना इसमें रुकने की ज़रूरत है, अभी सोचने की ज़रूरत है, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने की ज़रूरत है, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। अभी आपको रुकने की इसमें सलाह दी जाती है। ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कन्फ्यूज़न इसमें, परेशानी इसमें दिखाई दे रही है। तो ये रिलेशनशिप का कार्ड है। तो ये
अगर आप रिलेशनशिप में हैं या जाना चाहते हैं या मैरिड हैं ऑलरेडी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है। तो आप हर तरह से स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। प्यार में भी आपको मतलब काफ़ी अच्छा रिलेशन आपका रहने वाला है। परिवार का आपको इसमें सपोर्ट मिलेगा, और जो परेशानियां, जो दुख तकलीफ, जो कष्ट थे, आप अपने अगर रिलेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो आप परिवारजनों का सपोर्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं। किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आप एक नया रिलेशन बना सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको जो पैतृक संपत्ति है उसके भी मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप को और भी एक अच्छे मोड पर ले जा सकती है। आप प्रॉपर्टी वाइज भी काफ़ी स्टेबल, हर चीज़ में स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। प्यार आपका काफ़ी अच्छा रहने वाला है, रिलेशनशिप आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, अच्छे से प्यार प्रीत से बातें करने की ज़रूरत है। आप इसमें काफ़ी, आपके लिए ये रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसमें आपको गाइडेंस मिल रही है कि बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है, बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जहाँ भी आप कोई काम कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, या बिजनेस कर रहे हैं, या हेल्थ वेल्थ करियर, किसी भी चीज़ में, तो आपको बहुत सोच समझ कर आगे चलने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं भी लापरवाही करते हैं तो इसमें आप काफ़ी नुकसान उठा सकते हैं। तो आपको धीरज रखने की ज़रूरत है, संभलने की इसमें सलाह दी जाती है। और हेल्थ वाइज इसमें थोड़ा सा हार्ट के इश्यूज भी होते नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप बिना सोचे समझे कोई भी काम करेंगे तो उसमें आप नुकसान उठा सकते हैं। तो सोच समझ कर आगे बढ़ने की आपको सलाह दी जाती है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।